हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बाकी सारा काम ख़त्म करने के बाद जो है सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने जो आज भिंडी ही बनाई थी। ये एक जने को तो बहुत पसंद होगी और एक जने को ना बिल्कुल नफ़रत होगी। तो हमारे भी मुझे ये पसंद है और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दाल तो हमारे घर में 2 टाइम जो है बनती ही बनती है। तो यहाँ पे साथ में भजन लगा लेते हैं, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश सा हो जाता है। ऐसे लगता है कि कोई जो है पावर है जो भी आपको आगे के लिए गाइड कर रही है। तो उसके बाद जो आज के टारगेट्स थे वो मैंने शेयर कर दिए थे। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को ना 2 दिन से सबसे लास्ट में मैंने छोड़ रखा था और ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने सबसे पहले इसी को उठाया। 3 चैप्टर्स तो जो है हमने इसके कर लिए थे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा था और इसके अंदर ना मेनली जो भी बॉडीज़ बना रखी हैं, अथॉरिटीज़ हो गया, बॉडीज़ हो गया, डिपार्टमेंट हो गए ना, उनके अंदर मतलब कि कौन कौन सी मतलब कि वो क्या क्या काम करेंगी, क्या क्या उनके फंक्शंस है, कौन उनको फंड देगा, इसके बारे में था कि कौन उनके चेयरमैन रहेंगे। तो ये काफ़ी थोड़ा ना लेंथी चैप्टर था। एक बार में पढ़ने से तो याद नहीं होगा, बट मैंने ना एक बार देख लिया कि भाई इसके अंदर ना किस किस डिपार्टमेंट की बात की गई है। इसको एक बार तो ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ना इसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ताकि जो है एग्ज़ाम टाइम में हम मैक्सिमम बार जो है इसको रिवाइज़ कर लें। और जो भी भाई इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, वो जो है अच्छे से याद हो जाएंगे। तो 3 मेनली ना इसके अंदर 4 ही चैप्टर हैं। छोटा सा ही जो है इसका पोर्शन था अभी। सो इन स्लो टू आई विल डू बायो, इसके जो है एमसीक्यू जो है हम 1-2 दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बायो के अंदर ना हमने कल तो विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर कर लिया था और आज जो है हम करेंगे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये मिला के चैप्टर दे रखा है। आपके पास अगर ना 10th की बुक हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। मेनली तो जो है आपके नर्व्स की जो भी स्ट्रक्चर के पार्ट्स होते हैं लाइक एक्सन हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, ठीक है, इनके बारे में जो है मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर आए हुए। बाकी इसके अंदर भी काफ़ी जो है अच्छे वे से उसी को कवर करके लिख रखा है। आपको अगर इसकी फ़ोटो चाहिए ना तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा ना स्लो वे में आपको दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट लेके, मतलब कि ये छोटा सा ही चैप्टर है, अगर आप इसको लिखोगे भी ना तो भी जो है आप अपने नोट्स बना सकते हो। काफ़ी अच्छे वे में सर ने जो है करवा रखा है। परमार एसएससी सर की जो है ये किताब है। आप इसकी जो है यूट्यूब से क्लासेस भी ले सकते हो अगर आपने बायो पहले कभी नहीं की हुई। तो इसके अंदर जो है पहले ब्रेन के पार्ट्स दे रखे हैं, फिर उसके बाद जो है नर्वस सिस्टम को समझा रखा है। हमारे एग्ज़ाम में ना जैसे सेरिबेलम हो गया तो इसके फंक्शंस पूछ लेंगे, भाई ये जो है किस चीज़ को कंट्रोल करता है, भाई मतलब कि कौन से इमोशंस हो गया, हंगर हो गया, ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं ऑप्शंस को मिला के। सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का कौन सा हो गया। और आगे जो है नर्वस सिस्टम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। इसके अंदर ना 10th वाली डायग्राम नहीं है, जो हमारी न्यूरॉन की डायग्राम होती है वो भी जो है आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि उससे भी जो है मैंने क्वेश्चन तो देख लिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको रिवाइज़ कर लिया था एक बार, तो मैंने पहले भी जो है इसकी रिविजन कर रखी है, बट आप लोग कहते हैं कि ग्रुप डी के लिए जो है दोबारा से साइंस स्टार्ट करो। तो जो है सबसे पहले हम साइंस को ही निपटा लेते हैं। बायोलॉजी जो है हमारी शायद इसी वीक हो जाएगी, काफ़ी बड़ा तो है नहीं। बाकी ना जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर लाइक सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, ये थोड़े से लेंथी, इनको हम लास्ट में ही करेंगे। क्योंकि ना अगर स्टार्टिंग उसी से कर लेते हैं ना तो साइंस बोरिंग लगने लग जाती है। वही जो है क्योंकि उसके अंदर डाटा काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है हमें बायो काफ़ी टफ लगने लग जाती है। तो हमने थोड़ा सा ईजी वे में ही जो है स्टार्ट किया ताकि जो है इंटरेस्ट बना रहे। अभी कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो वो जो हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी आई हुई है क्लर्क की, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आई थिंक 1000 प्लस जो है वैकेंसी आई हुई है और सिलेबस भी काफ़ी कम है। लाइक जीके पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है। जिसका मैथ वीक है उसके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है, जिसकी जीके स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर सकता है। आप मतलब कि जीके कर लो और इंग्लिश के लिए 120 रूल्स की कई टीचर्स ने जो है ना क्लासेस ले रखी हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको कंप्लीट कर सकते हो। PYQ पेपर देख के आप थोड़ा सा ना एनालिसिस कर लो कि भाई क्या क्या आएगा। काफ़ी अच्छा चांस है। CT अगला क्या पता कब हो, तो इतने मतलब कि अपनी एज जाने मत दो, उसको जो है यूटिलाइज़ करो कि भाई जो ये टाइम है हम जो है कहाँ यूज़ करके जो है जल्दी जल्दी नौकरी ले सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो मैं भी फॉर्म को फिल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ना अभी पुलिस के ही एग्ज़ाम होंगे और ग्रुप डी हो सकता है। उससे पहले तो जो है शायद कोई और वैकेंसी मेंस की अभी आएगी नहीं, तो देखते हैं क्या रहता है। उसके बाद जो है मैंने करंट अफेयर भी रिवाइज़ कर ली थी और उसके बाद जो है रीजनिंग के अंदर एनालॉजी चल रही है, तो आज जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। PYQ क्वेश्चन जो है मैं कंप्लीट कर रही हूँ ताकि एक बार हरियाणा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी रीजनिंग आती है ना वो थोड़ी सी एक बार कवर हो जाए। रीजनिंग वैसे तो ईजी आती है, बट फिर भी एक बार जब तक ना करें ना थोड़ी सी मन में संतुष्टि नहीं होती कि भाई आपने एक बार सारा सिलेबस जो है गो थ्रू कर लिया है। तो ये एक PDF थी, तो यहाँ से जो है मैंने कर लिए थे। नोटबुक मेरे पास थी नहीं, तो मैंने टैब में ही जो है क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना वो मैं यहाँ पे
यूट्यूब के ऊपर पोस्ट में जो है शेयर करती रहती हूँ। आप भी थोड़ा बहुत ना क्विज़ को लगा लिया कीजिए। ये सारे PYQ ही क्वेश्चंस होते हैं जो भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। काफ़ी बच्चे जो है अटेम्प्ट करते हैं, ताकि ना इससे क्या होता है आपके दिमाग में अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ध्यान रहता है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। तो मिलते हैं कल।